हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरा देश एक सबसे बड़ी परेशानी से दो चार हो रहा है। उस परेशानी वाले लोग जहां तक अपने भाषण और विचारधारा से आतंक मचाते नजर आ रहे हैं। कोई महात्मा गांधी को मार देता है तो कोई गांधी के कातिलों की कदम बोशी करता है। कोई पूरे देश को एक ही रंग और एक ही विचारधारा में रंगने की बात करता है तो कोई चुन चुनकर एक खास मजहब को निशाना बनाता है। जानवर के कत्ल के इल्जाम में कोई मॉब लिंचिंग की हिमायत करता है तो कोई मजहब की बुनियाद पर दूसरों को खुद का मजहबी नारा लगाने के लिए मजबूर करता है। कोई मजहब के नाम पर जंतर मंतर पर नफरत का धर्म संसद आयोजित करता है तो कोई हरिद्वार जैसी एक पवित्र भूमि पर देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहता है। पूरे देश की सियासत जो ना करवा दे। एक खास विचारधारा की पाठशाला से पास आउट होने के बाद ऐसे लोगों को नफरत फैलाने का बहुत मौका मिलता है। खासकर ऐसे लोग सत्ता और सिस्टम के सहयोग से पूरे देश में नफरत भी फैला रहे हैं और सिस्टम को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। पर याद रखिए, नफरत के तमाम पुरोधाओं को खबरदार जो किसी ने दंगाई कहा, खबरदार जो किसी ने इनके खिलाफ एक शब्द अपनी जबान से कहा, खबरदार जो ऐसे लोगों को नफरती चिंटू कहने की कोशिश की, क्योंकि कानून के बड़े बड़े मुहाफिज इनको शांति दूत समझते हैं और ऐसे शांति दूत कानून को ठेंगे पर रखते हैं। पर याद रखिए कि कौवे को पेंट कर देने से वो बगुला नहीं बन जाता। भैंस को सफेद पेंट से रंग देने पर वो गाय नहीं बन जाती, क्योंकि हर पीली चीज सोना नहीं होती। दरअसल इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला शख्स अगर कोई है तो खबरदार जो आपने यति नरसिम्हानंद का नाम लिया, खबरदार जो नफरत फैलाने वाले प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया, खबरदार जो आपने सुरेश चौहान का नाम लिया, खबरदार जो आपने साध्वी प्राची का नाम लिया, खबरदार जो आपने काजल हिंदुस्तानी का नाम लिया, खबरदार जो आपने पूजा शकुन पांडे का नाम लिया, क्योंकि सत्ता और सिस्टम की नजर में इनको शांति दूत कहा जाता है। सत्ता और सिस्टम की मदद से इनको खूब मदद मिल रही है। ऐसे में बस एक शख्स है जो पूरे देश में नफरत फैला रहा है और उस शख्स का नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी को जितनी सजा दी जाए वो कम है, क्योंकि इसने उस खास विचारधारा वाले स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। मुफ्ती सलमान अजहरी का ताल्लुक ना तो बीजेपी से है और संघ परिवार के किसी स्कूल से। ना तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने बजरंग दल की तरह हथियार लहराए और ना ही मुफ्ती सलमान अजहरी प्रज्ञा ठाकुर की तरह बम धमाके और आतंकवाद के आरोपी। ना तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने नाथूराम गोडसे की तरह बाबू की हत्या की है और ना ही किसी कत्ल की वकालत की है। ना तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और ना ही कातिल बलात्कारियों के समर्थन में कोई रैली निकाली, बल्कि आलिम दीन होने के नाते उन्होंने एक तकरीर की। मुफ्ती सलमान अजहरी की तकरीर के एक छोटे से हिस्से को सोशल मीडिया पर शेयर करके उस हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान का इल्जाम लगाया गया। पर मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ जिस तरह से गुजरात में केस दर्ज कर मुंबई से गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तारी पर ही बहुत सवाल उठ रहे हैं। मौलाना के चाहने वाले इस बयान को फलस्तीन के बारे में दिया गया बयान बता रहे हैं। मौलाना के खिलाफ खड़े लोग इसे हिंदुओं से जोड़कर पेश कर रहे हैं। हालांकि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई, पर एक के बाद एक उन पर उसी गुजरात में मुकदमे शुरू हो गए। पहले केस में जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज होती है, दूसरी एफआईआर में भी जमानत मिलने के बाद तीसरी एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब तीसरी बार भी उनको जमानत मिल जाती है, क्योंकि 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर पासा कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाती है। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी को अदालत से जमानत मिलने के बाद उनको सिस्टम की तरफ से फंसाया जा चुका है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी को कम से कम 1 साल तक जेल में रखने की कोशिश हो रही है। आखिर कैसे कानून और अदालत को ठेंगा दिखाकर सलमान अजहरी को सत्ता की तरफ से बनाया जा रहा है शिकार, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण के इल्जाम में अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को 1 साल तक सलाखों के पीछे धकेलने का इंतजाम हो चुका है। अगर हाईकोर्ट की रिहाई मिली भी जाती है तब भी इसमें कम से कम 6 से 7 महीने तक वक्त लग सकता है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी की रात जूनागढ़ में एक भाषण दिया था। इसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था। उनके खिलाफ गुजरात में केस दर्ज होता है और फिर मौलाना गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उन्हें जमानत भी मिल जाती है, पर उनके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज किए जाने का सिलसिला चल पड़ा। अब उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तीनों केस में उनको जमानत भी मिल चुकी है। पर मौलाना को अब सत्ता और सिस्टम की तरफ निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि मौलाना को लंबे वक्त तक जेल में रखा जाएगा। गुजरात की जूनागढ़ पुलिस ने कलेक्टर के आदेश जारी करवाकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा यानी गुजरात प्रिवेंशन
ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गुजरात में ये कानून प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी करने वाले अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को हिरासत के तहत लेने की इजाजत देता है। इसके बाद मुफ्ती को फिर से डिटेन किया गया है। अब मौलाना को वडोदरा जेल में रखा जाएगा। पासा में आरोपी को जहां एफआईआर दर्ज है उस जिले में नहीं रखा जाता। मौलाना मुफ्ती के खिलाफ पासा का ऑर्डर 1 साल के लिए है। टाइम्स ग्रुप के नव भारत टाइम्स के मुताबिक पासा लगने के बाद आरोपी को रिहाई में कम से कम 6 से 7 महीने का वक्त लग जाता है। पासा की कार्रवाई होने के बाद आरोपी की तरफ से अगले 12 दिन में पासा लगाने वाले अधिकारी के पास अपनी अर्जी देनी होती है। इसके बाद संबंधित सरकार का होम डिपार्टमेंट चाहे तो पासा के ऑर्डर को रद्द कर सकता है, पर ऐसा नहीं होने पर पासा में की गई डिटेंशन से रिहाई का दूसरा रास्ता 45 दिन बाद आता है। पासा एडवाइजरी बोर्ड यानी पीएबी में आरोपी चाहते तो अपने करीबी दोस्त के साथ पेश होकर रिहाई की गुहार लगा सकता है। अगर इसमें भी रिहाई नहीं मिलती तब आरोपी को बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नव भारत टाइम्स ने इस बारे में गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर वकील हितेश गुप्ता के बयान हवाला देते हुए बताया कि आमतौर पर इन दोनों विकल्पों में काफी कम लोगों को राहत मिलती है। हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हितेश गुप्ता कहते हैं कि संबंधित अधिकारी और होम डिपार्टमेंट में राहत मिलने पर अंतिम विकल्प हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट में पासा के मामलों की भरमार है। यहाँ पर रिट याचिका लगानी होती है। हाईकोर्ट में सुनवाई का नंबर वेटिंग के हिसाब से आता है। ऐसे में 6 से 7 महीने का वक्त लग जाता है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सलमान अजहरी को 12 महीने के पूरे वक्त को जेल में गुजारना पड़ सकता है। सलमान अजहरी की पढ़ाई उस यूनिवर्सिटी से हुई है जहां कम ही लोग पहुंचने में कामयाब होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान अजहरी की पढ़ाई मिस्र की जामिया अल अजहर से हुई है। यूनिवर्सिटी को अरबी जबान में जामिया कहा जाता है। शायद जामिया अल अजहर से फारिग होने की वजह से मौलाना का नाम में अजहरी शुमार किया जाता हो, पर इतना तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लंबे वक्त तक जेल में रखने का मंसूबा तैयार किया गया। ये भी कितने हैरानी की बात है कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक नफरती चिंटू खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ बाकायदा केस दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, पर मौलाना सलमान अजहरी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनके खिलाफ एक के बाद एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से केस दर्ज किया जाता है। उन्हें जमानत भी मिल जाती है, पर पासा एक्ट के तहत उन्हें अब 1 साल तक कानूनी जंग में फंसाने का मंसूबा चल रहा है। पर क्या किया जा सकता है? जब हर जगह एक ही नजरिया के लोग बैठ जाते हैं तब कैसा कानून और कैसा इंसाफ। पूरे देश को बर्बाद करने के लिए कानून का जनाजा उठाया जा रहा है। कानून के बड़े बड़े मुहाफिज तमाशा देख रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो